मैं ठीक हो गया। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम घर जा सकते हो। चलता हूँ भैया के पास, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ माँ के मंदिर पे जाऊँ, माँ का दर्शन करूँ, उसके बाद भैया के पास जाऊँगा। चलता हूँ माँ के मंदिर। नंदलाल साहब, हमें डाकू रानी कौन है बे? शहर शहर में तहलका मचा के रख दिए बे। बोल। अरे साहब, ये डाकू रानी ने तो नाक में दम कर डाला है। आज इस गांव में डाका पड़ रही है, काल उस गांव में, कल किसी गांव में डाका पड़ रही है। यहाँ का प्रशासन लगी है पीछे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा है साहब। अरे वो डाकू रानी, अबे तुम्हें पता नहीं है कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। जिस दिन कानून के हाथ में आ जाएगी बेमौत मारी जाएगी। और सरकार डाकू रानी के मारने के लिए इनाम भी रखा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? नंदलाल साहब, इनाम मानूंगा, डाकू रानी के ऊपर गोली मैं चलाऊंगा। अरे साहब, क्यों नहीं, आप दिलदार पुलिस वाले हैं, आप चाहिए तो आधे घंटे में उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अरे मैं भाग मंदिर पीछे आ रहा हूँ। चलिए साहब। का बताई पंचो, चलते ही हम एक मंदिर बनावे। का बताई ये सब चोर छिनार के सारे साथन के रहबे तो हम कौन दिन पाछे से फैलाई जाब। आप लोग हंसत का यह यार, आजकल आगे से कम पाछे से मारे वाले ज्यादा उभराना है। यही बारे अब चोर छिनार के साथ न करबे। ए बड़े सारे न ऐसा काम करता है, देखता ना दे न तो अपन बहन चिन्हता है, न तो अपन काकी चिन्हता है, चाहे जवन कई डावता है। ये सब काम बन। अब चलता है एक मंदिर बनाओ, हम मंदिर के बना पंडवा, और हम मंदिर में भाव भजन करब। देख हम मंदिर बनाओ तो अगर हमारे मंदिर में तो का सबके श्रद्धा भक्ति लागी तावत जाए, हमारे मंदिर में दर्शन करत जाए। तो देखा हमारे मंदिर में न तो अगरबत्ती सुलगाया, न तो नरियर बतासा चढ़ाया। अगर तो का सब चढ़ावे की श्रद्धा भक्ति हुई भाई साहब, हमारे मंदिर में ज्यादा कुछ ना है, एक पैकेट दाल मोट 70 रुपया चढ़ाई दे है बस, और ज्यादा कुछ ना है भाई साहेब। देखा हमारे मंदिर में दर्शन करे के बाद हमार घंटा बजाओ, जिन भूलत जाया। चलता ही हम मंदिर तुरंत ही बनाए कि बहुत बड़ा मिस्त्री है। माँ के मंदिर पे आ गया हूँ, पहले दर्शन कर लूं, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। तेरी जय हो माँ, मेरी रक्षा करना माँ। यहाँ पर कैसे आया? सरदार जी, मैं माँ का दर्शन करने आया हूँ, प्रसाद खाने आया हूँ। मेरी बातों पे यकीन करो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरदार जी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साफ साफ बता दे, तुझे शायद मालूम नहीं है जिस जगह पहुंचा है ये जगह कोई मामूली नहीं है। यहाँ मेरे अलावा, मेरे साथियों के अलावा कोई नहीं जानता है। तू पहला शख्स है जो यहाँ पर आ गया है। साफ साफ अगर नहीं बताया यहाँ पर क्यों आया, तेरे आने का मकसद क्या है, यहाँ काहे के लिए आया है, क्या बात है, पूरी अपनी कहानी साफ साफ बता। अगर साफ साफ नहीं बताया तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। बताओ।
सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूं। मेरी बातों पर यकीन करो सरदार जी, मेरी बातों पर यकीन करो। मैं मां का दर्शन करने हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? सरदार जी की सूरत तो मेरी भाभी की सूरत से मिल रही। कहीं ये मेरी भाभी माँ तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती। लेकिन मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि ये है कौन। सरदार जी, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सरदार जी। कोई बात नहीं, बोलो क्या कहना चाहते हो। सुनो मेरी बात। मुझे माफ करना। आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई, क्योंकि आपकी सूरत और मेरी भाभी माँ की सूरत बिल्कुल एक जैसी है सरदार जी, एक जैसी है। सरदार जी, आप कौन है सरदार जी? मुझे बता दो सरदार जी, आप कौन हो? ये आ गए सम्मानित बड़े भैया, बड़े अच्छे कलाकार। मेरी सूरत तुम्हारी भाभी से मिलती है। हाँ सरदार जी। कहने का मतलब अच्छा दिमाग लगाए हो। शायद तुमने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं। तुम्हारे सामने कौन खड़ी है? मैं कोई और नहीं बल्कि मैं डाकू रानी हूं। इसी डाकू रानी के पीछे पुलिस प्रशासन ने बहुत दिन से लगे हैं। काफी सिपाहियों के, काफी अफसरों को इस डाकू रानी के पीछे लगा दिया गया है, लेकिन आज तक किसी पुलिस सिपाही के हाथ ये डाकू रानी नहीं लगी। जब पुलिस प्रशासन वाले नाकाम रहे तो तेरे जैसे मुखबिर को भेजने लगे हैं कि जाओ भेष बदल करके डाकू रानी को पकड़ो, इसलिए कि सरकार ने इनाम रखा है कि जो भी पुलिस सिपाही, जो भी दरोगा, जो भी इंस्पेक्टर, जो भी हवलदार डाकू रानी के ऊपर गोली मारेगा, जो भी इनकाउंटर करेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन नहीं, अगर तुम ये सोचते हो तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है।
ये जिस जगह पहुंचे इस ऊंची पहाड़ी पर चारों तरफ से ये डाकू रानी का इलाका है। यहाँ कोई भी पुलिस प्रशासन मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। खैर कहानी बताने से कोई फायदा नहीं है। अभी अभी तुमने कहा कि मेरी सूरत तुम्हारी भाभी से मिलती है। क्या मैं तुमसे कोई बात पूछूंगी तो क्या मुझसे सारी बात बताओगे सच सच? क्यों नहीं सरदार जी, आप पूछो क्या पूछना चाहती है। अगर मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो ठीक है, अगर कोई भी बात झूठ बोला, कोई भी बात छुपाने की कोशिश किया तो मां भवानी की कसम खा के कर इस बंदूक की सारी गोली मैं तेरे सीने में उतार दूंगा। मेरी बात सुन, मैं तुमसे मुझे बता क्या है, कौन है तू, तेरा नाम क्या है और कौन ऐसी परेशानी मुसीबत पर गई जो तुझे इस मंदिर तक आना पड़ा? जरूर बताऊंगा सरदार जी। आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? कहते रोहित है मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं सरदार जी, मैं सच बता रहा हूं। मेरा नाम रोहित कुमार है सरदार। सरदार जी, ये मेरा नाम पता सुन करके आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप क्यों रोने लगी? क्यों रो रही है सरदार जी? आप कौन है सरदार जी, मुझे बता दो। या भगवान, ये तो मेरा देवर रोहित है। मैं तो सोची कि गजराज कंस ने मार दिया, वो तो मर गया होगा, लेकिन मेरा देवर जिंदा है। मेरी बात सुनो। मुझे देवर, मैं जो डाकू के भेष में तुम्हारे सामने कोई और नहीं बल्कि मैं तेरी भाभी राधिका हूँ। अब मत रो,
मैं तो सोची कि तू मर गया, लेकिन भगवान ने तुझे इस दुनिया में सलामत रखा, मुझे बहुत खुशी की बात है। भाभी माँ, अब तुम मुझे मिल गई हो, मुझे छोड़ के मत जाना भाभी माँ। देवर, मुझे छोड़ के मैं भी चाहती हूँ कि तुझे छोड़ कर न जाओ, लेकिन मेरे पास मजबूरी है। मैं चाहता जिसने मुझे इज्जत से बेइज्जत किया है, जिसने तुझे मारने की कोशिश किया, गजराज कंस को जब तक नहीं मिटा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, और तब तक अपनी भाभी को भूल जाना। देवर, मैं वादा करती हूँ जिस दिन मैं अपना बदला चुका लूंगी गजराज कंस से, उस दिन तुझसे मिलने जरूर आऊंगी और अपने भैया से बता दूंगी। क्या बताइए बाबू, हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर साहब के इलाज के जितना पैसा बाकी रहा, दवा का जो पैसा बाकी रहा, हम मेहनत मजदूरी के कौनो लोग प्रकार से सारा पैसा चुका दी, लेकिन हॉस्पिटल में हमार मुन्ना नहीं, हमार भाई नहीं, ना जाने कहां चला गया, कैसे हुई, कौने हाल में हुई, भूख से परेशान है बाबू, हो सके तो हमको एक रोटी खिलाए दे, नहीं भूख से हमारा दम निकल जाए। हे बाबू, हमको एक रोटी का टुकड़ा दे दे बाबू, नहीं भूख से भैया। मुन्ना, तू कहां चला गया? भैया, मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया, मैं आपके पास ही आ रहा था, सोचा पहले माँ का दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊं, लेकिन भैया मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। कौन खुशखबरी मुन्ना? भैया, मेरी भाभी माँ भी इस दुनिया में जिंदा है भैया। आखिर एक मुर्दा इंसान कैसे जिंदा हो सका था? नहीं, मरा हुआ आदमी कैसे जीवित हो सका था? मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि अभी अभी भाभी माँ यहाँ से गई है भैया, मैं भाभी माँ से मुलाकात की है भैया, थोड़ी देर पहले आ जाते तो आप भी भाभी माँ से मुलाकात कर लेते। जानते हो भैया, भाभी माँ वो भाभी माँ नहीं रह गई, भाभी माँ कानून की बागी बन गई है, एक पुकार बन गई है भैया, मैं सच बता रहा हूं भैया। जानते हो भैया, भाभी माँ इस वक्त अपने गांव गई है घर, उस कमीने गजराज को मारने भैया, सच बता रहा हूं। मुन्ना, तार भौजी दुनिया में जिंदा बा, अगर तार भौजी दुनिया में जिंदा बा तो हमसे मिले की खातिर काहे नहीं आए? का हमरे इसलिए हमरे प्यार के भुलाए देस, या हमरे प्यार में ऐसा कौन कमी पास, हमसे मिले खातिर काहे नहीं आए? नहीं भैया, भाभी माँ के दिल में आज भी उतना ही प्यार है तुम्हारे लिए, तुम्हें याद करके भाभी माँ तड़प तड़प के रो रही थी भैया। चलो भैया, कहीं भाभी माँ हमसे जुदा ना हो जाए। मुन्ना, अगर आज गुड़िया प्रीति दुनिया में जिंदा हो, ये क्या कह रहे हो भैया, क्या हुआ बहन को? मुन्ना, सौतेला भाई गजराज भाई प्रीति की दुनिया से मिटाए नहीं भैया, मैं उस कमीने गजराज को नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा भैया, मैं अपने हाथों से मारूंगा। हाँ मुन्ना,